हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज 19 मई है और 18 और 19 मई के दोनों करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जी के जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स पे। पॉइंट नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना था। इसका यह भी एक उद्देश्य था कि लोग संग्रहालयों में जाने, अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्धि परंपराओं को जाने और समझें। यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। एंड्रिया मेजा को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजिबिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। बता दें कि साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थी। एंड्रिया मेजा ने दुनिया भर की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम कर लिया है और यह 69वां मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने हाल ही में 2020 का कौन सा खिताब अपने नाम किया है? तो ये मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्जुन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। वह सिंगापुर स्थित वन चैंपियनशिप में फिलिपिनो अमेरिकन के ब्रैंडन बेरा को हराकर हैवीवेट विश्व चैंपियन बन गए हैं। वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान भी बने हैं। यानी कि अर्जुन भुल्लर MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। शीर्ष स्तर के MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? तो ये अर्जुन भुल्लर बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे कस्ट भी कहा जाता है, लॉन्च किया है। यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसकी अवधि 4 महीने होगी और यह कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आदि के छात्रों के लिए खुला होगा। यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कस्ट को लॉन्च किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रोग्राम कस्ट किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली अपने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन प्रोग्राम नए मिसा 2021 के माध्यम से एक वर्चुअल म्यूजियम स्पेस बना रहा है। यह अनूठा कला उत्सव कलाओं को बनाने और उनसे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम की वर्तमान अवधि 17 मई से 13 जून 2021 तक है। चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी NGMA की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में खोली जा रही है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे।
नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट किस शहर में अपने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन प्रोग्राम नए मिसा 2021 के माध्यम से एक वर्चुअल म्यूजियम स्पेस बना रहा है? तो ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को क्रमशः 2019 और 2020 के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। पंडित राजीव को उस्ताद अली अकबर खान, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी के अधीन सरोद में प्रशिक्षित किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जिन्होंने इसरो और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, को विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च करने का श्रेय दिया गया है। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये राजीव तारानाथ हैं और ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पद्मश्री पुरस्कार 2019 और 20 के लिए किन्हें प्रदान किया जाएगा? तो ये राजीव तारानाथ और डॉक्टर के कस्तूरीरंगन यानी ए और बी दोनों को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वैसे बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की दिल्ली सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इन दौरान यह भी बताया है कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 12% आ गई है। यानी कि दिल्ली सरकार बेसहारा हुए बच्चों और बुजुर्गों को मदद करेगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे पहले उन्हें बाइडेन द्वारा प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन विरोध के बीच मार्च में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। नीरा टंडन पहले अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को 3 सेट के मुकाबले में 7-5, 1-6, 6-3 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह चौथा मौका है जब उन्होंने एक टूर्नामेंट में 10 या उससे अधिक बार जीता है। उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। यानी कि स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हरा के 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो ये राफेल नडाल ने जीत लिया है। नेक्स्ट, हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस को रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म थीम के तहत मनाया गया। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में
विविधता लाने और स्थिर करने की क्षमता के रूप में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यानी 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है। तो आज चलते हैं क्वेश्चन पे। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, चीन का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। यही नहीं, वह ग्रह पर यान के संचालन में भी सफल रहा है। यानी कि चीन का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके मंगल ग्रह पर पहुंच गया है और ये जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो ये चीन का जुरोंग रोवर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नागालैंड से एक चर्च कार्यकर्ता नुक्लू फोम ने व्हिटली पुरस्कार जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। उन्हें राज्य में समुदाय के स्वामित्व वाले वनों का नेटवर्क बनाने व दुर्लभ अमूर फाल्कन की रक्षा करने में उनके प्रयासों हेतु सम्मानित किया गया है। वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। यूके स्थित चैरिटी द व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा ग्लोबल साउथ के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। यानी कि नुक्लू फोम ने व्हिटली पुरस्कार जीता है और ये एकमात्र भारतीय हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। मई 2021 में किस राज्य के चर्च कार्यकर्ता नुक्लू फोम ने व्हिटली पुरस्कार जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये नागालैंड के नुक्लू फोम है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस्टर सिटी ने हाल ही में एफए कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। इस टीम ने 137 साल के इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है। लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले टीम 1949, 1961, 1963 और 1969 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। यानी कि लेस्टर सिटी 137 साल के इतिहास में पहली बार एफए कप जीता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल के इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है? तो 137 साल के इतिहास में पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया है। यह उत्सव हर साल जून में पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के दिन लेह में आयोजित किया जाता है और इस साल यह 19 से 27 जून 2021 तक आयोजित होने वाला था। सिंधु दर्शन के दौरान भक्त सिंधु नदी के तट पर एकत्रित होते हैं, जिसे भारत में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि सिंधु दर्शन उत्सव ये लेह का प्रमुख उत्सव था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। सिंधु दर्शन कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे स्थगित कर दिया गया है? तो ये लेह यानी लद्दाख का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट पॉइंट, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद अख्तर गृह मंत्रालय के तहत अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक का 14 मई 2021 को
कोविड की जटिलताओं से निधन हो गया है। यूपी कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी वायरस से मरने वाले पहले पुलिस प्रमुख हैं। अप्रैल 2021 में पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा और सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक अरुण चौधरी की भी कोविड से मृत्यु हो गई है। यानी कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद अख्तर का निधन हो गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये मोहम्मद जावेद अख्तर का हाल ही में निधन हो गया है। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साउथ के किस सुपरस्टार अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं? तो ये रजनीकांत ने 50 लाख रुपये तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में दान किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसे अपना नया रणनीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये दिनकर अयला व प्रभु को ये फ्लिपकार्ट ने अपना नया रणनीति प्रमुख नियुक्त किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। बार्सिलोना ने हाल ही में कौन सी बार यूईएफए वुमेन्स चैंपियन लीग के खिताब जीत लिया है? तो ये पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को इनविजिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किसने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता है? तो ये खिताब तेजस्विनी शंकर ने जीत लिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो ये ब्रिटेन ने नामित किया है। नेक्स्ट, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? तो ये 84 दिनों के बाद दी जाएगी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है? तो ये DRDO की मेडिसिन है 2DG। नेक्स्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? तो ये के अग्रवाल का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो वे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट, किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है? तो ये 1932 की पेंटिंग है। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह और किसने DRDO के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है? तो ये राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने दोनों मिलकर DRDO के द्वारा बनाई गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है। नेक्स्ट, हॉपर
कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड एलायंस का विमोचन कब किया गया है? तो ये 16 मई को इस किताब का विमोचन किया गया है। इस दिन सिक्किम दिवस भी मनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।